हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि क्रॉप्स क्या होता है, उसको प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस कैसे करते हैं और उसको स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 वर्ड जो लिखा हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी क्या क्रॉप्स, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है एगर और एक है कल्चर। ठीक है, दोनों हमारा लैटिन वर्ड है। ठीक है, एकर का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये होता क्या है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी साइंस का वह पार्ट जिसमें हम लोग, ठीक है, प्लांट के ग्रो के बारे में और क्या, ये जो लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, फार्म एनिमल्स। ठीक है, यानी क्या कि जो हम लोग प्लांट का ग्रो के बारे में और क्या एनिमल्स को हम लोग कैसे पालेंगे, उससे हम अपना बेनिफिट लेंगे। ठीक है, उसका प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो ये जो पूरा जो रहता है प्लांट और एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे हमारा क्या, क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स क्या होता है, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड, प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर नोन एज क्रॉप्स। यानी क्रॉप्स क्या होता है कि एक ही तरह का प्लांट जब हम लोग एक प्लेस पे बहुत ही लार्ज नंबर में हम लोग ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, ये जो क्रॉप्स होता है मेन 4 टाइप्स का रहता है, 4 टाइप्स है क्रॉप्स के। सबसे पहला है फूड क्रॉप्स, दूसरा है कैश क्रॉप, तीसरा है प्लांटेशन क्रॉप और फोर्थ है हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या फूड क्रॉप्स किसको कहेंगे। फूड क्रॉप्स उस टाइप का क्रॉप्स को कहेंगे जिसको हम लोग सिर्फ उगाते हैं किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है, ग्रोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, पल्सेस और सारे हमारे सीरियल्स सब। ठीक है, अगला है हमारा क्या, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है कि ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी क्या प्रॉफिट के लिए हम लोग जो ग्रो करते हैं पैसा के लिए। ठीक है, अधिकतर मतलब कमर्शियली, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैश क्रॉप कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आ जाएगा कॉटन, जूट, ठीक है, और भी आएगा इसमें रबड़ आ जाएगा। अगला है हमारा क्या, प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप भी एक तरह का क्या है, कैश क्रॉप के जैसा ही है। ये फैक्ट्री लाइन में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और प्रॉफिट के लिए ही प्रोड्यूस किया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, रबर, टी, कॉफी। ठीक है, यानी क्या, द प्लांट दैट आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन फॉर प्रॉफिट। यानी क्या, प्लांटेशन में हम लोग एक जगह पे क्या करेंगे, एक फील्ड में पूरा क्या कंपनी के निगरानी में या फिर किसी फैक्ट्री लाइन के अंडर में, ठीक है, हम लोग इस क्रॉप को हम लोग उगाते हैं। ठीक, अगला है हमारा क्या, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हम लोग घर में जो उगाते हैं जनरली, वो सब सारा हमारा क्या आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आ जाएगा। देखिए, ग्रोइंग प्लांट्स इन गार्डन अंडर कंट्रोल कंडीशन। यानी क्या, जो कंडीशन उन लोग को होता है चाहिए क्रॉप्स को, उस कंडीशन को देते हुए हम लोग जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मेडिसिनल प्लांट हो जाएगा कुछ कुछ,
फिर फ्रूट्स जहाँ जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स के लिए हम लोग ग्रो करते हैं जो प्लांट्स सब, वो सारा क्या कहलाएगा, हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहलाएगा। ठीक है, और एक हम देख लेते हैं अभी टाइप्स ऑफ प्लांट क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ठीक है, ये भी हमारा दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। ये हमारा दो तरह का होता है, एक है खरीफ और एक है रबी। ठीक है, खरीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम लोग कब उगाते हैं कि ये सीजन का, ये सोन इन जुलाई, जुलाई में इन लोग को लगाया जाता है इस टाइप के क्रॉप्स को, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है क्या, जनरली हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। इसको ग्रो किया जाता है सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। ठीक है, यानी जो क्रॉप को हम लोग जुलाई के समय हम लोग लगाते हैं और उसको हम लोग जनरली हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं अक्टूबर के समय, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप कहेंगे। और जो क्रॉप हम लोग अक्टूबर के समय लगाते हैं और कटाई होता है उसका मार्च के समय, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रबी क्रॉप कहेंगे। एग्जाम्पल यदि देखें तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा राइस हो जाएगा, मेज हो जाएगा, ठीक है, जूट हो जाएगा, और भी बहुत कुछ है। ठीक, इसका यदि एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में इसका आएगा व्हीट आएगा, गेहूं, ठीक है, मस्टर्ड आएगा, मस्टर्ड, और पी मटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लोग करते कैसे हैं और उसको करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कैसे करेंगे, सब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सब जो करते हैं, सब स्टेप्स को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में करेंगे उसको। देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स जो रहता है एग्रीकल्चर का, सॉइल प्रिपरेशन। ठीक है, दूसरा है सोइंग, तीसरा है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है वीडिंग, ठीक है, सिक्स्थ है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, सेवन है हमारा हार्वेस्टिंग, एट्थ
थ्रेसिंग, और 9 है स्टोरेज। ओके, तो सबसे पहला स्टेप को हम लोग देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर दूसरे उसका अगला स्टेप में हम लोग को क्या करना पड़ता है? सीड्स को लगाया जाता है प्रॉपर डेप्थ पे। उसके बाद अगला है क्या? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो कि ये होता है हमारा फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, इसमें यूज किया जाता है क्या? ऑर्गेनिक मैटर रहता है। और ये क्या रहता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स रहता है, मतलब केमिकल से बना हुआ रहता है ये फर्टिलाइजर्स। अगला है हमारा क्या? इरिगेशन। इरिगेशन में हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप का इरिगेशन, कैसे करके हम लोग पानी देते हैं पौधा को। ठीक है। अगला है वीडिंग। वीडिंग मतलब होता है क्या है कि जो घास जो उग जाता है प्लांट के साथ साथ, यानी जो हम लोग का मेन क्रॉप है उसके साथ साथ जो ग्रास उग जाता है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। फिर अगला है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप का प्रोटेक्शन, जब हमारा क्रॉप तैयार होने लगता है तब उसमें क्या, जैसे चूहा हो गया, कुछ इंसेक्ट लग जाता है तो वो क्रॉप्स को बर्बाद करता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसको हम यहाँ जानेंगे। ठीक है। 7th है क्या? हार्वेस्टिंग। जब फसल एकदम रेडी हो जाएगा फिर उसको क्या करेंगे हम लोग? काटेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या होता है? अगला स्टेप्स क्या होता है? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स से हम लोग क्या करेंगे? क्रॉप का जो प्लांट है उससे हम लोग उसका सीड सब बोले तो, या फिर मेन जो हम लोग को चाहिए था क्रॉप्स, उसको हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। ठीक है। और ये जो स्टोरेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब सब कुछ हो जाएगा तो स्टोरेज करना भी होगा, हम लोग को अच्छा से स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जितना उगाए सब बर्बाद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को डिटेल में। तो सबसे पहला है हमारा क्या? सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो बाय प्लगिंग एंड लेवलिंग, यानी क्या, उसको खोदेंगे और उसको क्या करेंगे? फिर समतल करेंगे मिट्टी को। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सॉइल को प्रिपेयर करेंगे कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे एक हो गया हो। हो क्या रहता है? इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। ये होता है हो। ठीक। प्लग का यदि बोलते हैं तो हल। प्लग मतलब क्या होता है? हल। और ये जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर क्या है? जो मशीन जो ट्रैक्टर में लगा हुआ रहता है वो क्या रहता है? कल्टीवेटर रहता है। ठीक है। अब अगला स्टेप देखते हैं, सोइंग। यानी क्या, जब हमारा सॉइल प्रिपेयर हो गया अब उसमें हम लोग क्या करेंगे? सीड देंगे। ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द मॉइस्ट सॉइल एट प्रॉपर डेप्थ एंड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। यानी क्या कि सीड को रखना या फिर सीड को बोना। ठीक है। एट प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर डेप्थ में सही डेप्थ पे, और क्या एकदम मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पे हम लोग सीड को रखेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोइंग कहते हैं। ये होता है हमारा जनरली हाथ के द्वारा भी होता है और क्या मशीन के द्वारा भी होता है। ठीक है। जो क्या पुअर फार्मर सब जो रहते हैं वो सब क्या यूज करते हैं? हैंड का। और जो रिच फार्मर रहते हैं उन लोग क्या यूज करते हैं? आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है क्या? मशीन लाइक सीड ड्रिल। मशीन का यूज करते हैं जिसमें सीड को क्या किया जाता है? रख दिया जाता है और वो बारी बारी से वो जगह जगह से मतलब वो गिरेगा। ठीक है। इस तरह से वो क्या करता है? सोइंग करता है सीड का। अब मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये हमारा तीसरा है क्या, कि जब सीड को दे दिए उसके बाद क्या सॉइल में यदि न्यूट्रिएंट्स हम लोग को देना है सीड को प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैन्यूर्स देना पड़ेगा और फर्टिलाइजर्स देना पड़ेगा। मैन्यूर्स में क्या क्या आता है? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है, ये होता है हमारा ऑर्गेनिक रहता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जैसे गाय का गोबर हो गया। ठीक है। मतलब कैटल का डंक, यूरिन, सब कुछ जितना भी रहता है, कैटल जो डोमेस्टिक वेस्ट जो रहता है वो रहता है हमारा मैन्यूर। और फर्टिलाइजर्स क्या रहता है? जैसे यूरिया हो गया। ठीक है।
केमिकल्स जो यूज किया जाता है, सल्फेट जो दिया जाता है, वो सब हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजर्स होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट और क्रॉप्स। ठीक है, प्लांट भी कह सकते हैं या फिर क्रॉप्स को जो प्रॉपर ग्रोथ देगा वो कौन देगा, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स उसको हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग अगला स्टेप देखेंगे जिसका नाम है इरिगेशन। फोर्थ स्टेप है इरिगेशन। ये क्या होता है कि जब क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उस समय हम लोग जो पानी देते हैं समय समय पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरिगेशन कहेंगे। यानी द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स, प्लांट in the field at different interval। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरिगेशन कहेंगे। यानी क्या, समय समय पे जो हम लोग पानी देते हैं अलग अलग समय पे, उसको हम क्या कहेंगे, इरिगेशन कहेंगे। इरिगेशन का सोर्सेस क्या होता है, पानी का सोर्सेस आ जाता है, जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, और फिर रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, डैम हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स के इरिगेशन को, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यानी अलग अलग मेथड इरिगेशन के। तो सबसे पहला इरिगेशन है, देखिए, फ्यूरो इरिगेशन, FURROW इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन क्या है कि इसमें जो पानी को एकदम बहा दिया जाता है प्लांट के एकदम जड़ तक, जैसे बोला जाए तो मतलब मिट्टी का बना दिया जाता है, कैनल टाइप का, जिसमें पानी को बहा दिया जाता है। इसके बीच में पानी बह जाएगा और यहाँ क्रॉप्स लगा हुआ रहेगा, यानी यहाँ पे क्रॉप्स लगा हुआ रहेगा, इधर भी क्रॉप्स लगा हुआ रहेगा, और ये जो रहता है बीच से पानी बहता है। ठीक है, तो इस तरह का मेथड ऑफ इरिगेशन को हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूरो इरिगेशन कहेंगे। यानी वाटर एंटर्स द फील्ड थ्रू फ्यूरो, वाटर एंटर्स द फील्ड थ्रू फ्यूरो, जिसको भेली भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन, इसमें क्या होता है कि पूरा एकदम खेत रहे या फिर गार्डन रहे, पूरा पानी से भर दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, बेसिन इरिगेशन। जैसे इट इज यूटिलाइज्ड only for paddy crops, यानी अधिकतर ये जो ज्यादा जो पानी का मात्रा हम लोग को किस में चाहिए, धान की खेती करने में। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, पूरा खेत को पानी से भर दिया जाता है, उस तरह का इरिगेशन को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिन इरिगेशन कहेंगे। अगला है हमारा क्या, थर्ड है हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे जो गार्डन रहता है उसमें
पाइप्स के थ्रू सेट किया जाता है अलग अलग जगह पे टेप्स। जैसे ये पाइप्स जा रहा है, उसके ऊपर में एक टेप हम लोग सेट कर दिए, फिर अगला क्या किए, फिर और एक टेप सेट कर दिए। और ये जो टेप रहता है वो क्या रहता है, रोटेट करते रहता है, रोटेटिंग नजल लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, बारी बारी से वो घूम घूम के वो पानी निकलता है। जैसे इसमें प्रेशर से जब पानी आएगा तो वो क्या करता है, घूम घूम के पानी गिरना शुरू करता है, जैसे रेन के जैसा। ठीक है, जैसे पानी बरसता है जल, तो उसी के तरह हमारा ये स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है। ठीक है, फुहारा टाइप का। when water flows through the main pipe, under pressure it escapes from the nozzles as sprinkles। यानी क्या, कि पानी की जैसा जब गिरने लगता है, निकल के गिरने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंकल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे क्या, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। फोर्थ है हमारा ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि वाटर को एकदम जड़ में, ठीक है, प्लांट के जड़ में एकदम पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पानी का बचत भी होता है। ठीक, वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप at the position of root। ओके, अब हम लोग अगला स्टेप देखेंगे क्या, वीडिंग। ठीक है, अगला स्टेप से हमारा फिफ्थ स्टेप वीडिंग। ये क्या होता है कि रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद द मेन क्रॉप्स। यानी क्या, जो मेन क्रॉप के साथ जो प्लांट उग जाता है, अनवांटेड प्लांट, उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस लगाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। और ये हम कर सकते हैं कैसे, हाथ के द्वारा भी, और क्या, इट कैन बी डन बाय पुलिंग विथ hands or by using weedicides। यानी क्या कि हम लोग इसको हाथ से भी उखाड़ सकते हैं, और क्या, वीडीसाइड्स एक दवाई आता है, मेडिसिन, मतलब बोले तो ये वीड सबको मारने के लिए एक दवाई आता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला स्टेप, जिसका नाम है क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन
इसमें क्या होता है, जैसे चूहा कुछ मतलब जैसे कीड़ा मतलब क्रॉप्स को खा जाता है जब वो मतलब होने वाला होता है तब, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 6th स्टेप लेते हैं। ठीक, और देते क्या है हम लोग, जैसे चूहा मारने का दवाई देते हैं, कीड़ा मारने का दवाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं उस तरह का मेथड से। ये कैसे डन किया जाता है, इट इज डन यूजिंग केमिकल लाइक। ठीक है, देखो सबसे पहला यदि रहता है वहां पे इंसेक्ट रहता है, यानी इंसेक्टिसाइड्स हम लोग देंगे, इंसेक्टिसाइड्स देंगे। इसमें क्या करता है, किल इंसेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, डॉट और एक हो जाएगा BHC, ये सब दवाई का नाम है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा फंगीसाइड्स भी दे सकते हैं। फंगीसाइड्स यानी जो प्लांट के ऊपर जो फंगी लग जाता है, हरा हरा टाइप का ग्रीन कलर का लग जाता है, उसको क्या कहता है, फंगीसाइड्स कहते हैं। इसमें हम लोग इसको रोकने के लिए ये क्या करता है, किल फंगी। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है, सल्फेट देते हैं हम लोग, जो सल्फर एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगला है रोडेंटिसाइड। इसका इस्तेमाल करते हैं रोडेंट्स को मारने के लिए, किल रोडेंट्स। रोडेंट्स में आ जाएगा रैट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएगा इसका कौन सा दवाई हो सकता है, फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला स्टेप्स जिसका नाम है हार्वेस्टिंग। सेवेंथ स्टेप्स हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि कटिंग ऑफ क्रॉप्स, कटिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, यानी जो पेड़ जो क्रॉप्स की कटाई को हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। प्रॉपर समय में जो क्रॉप्स कंप्लीट हो जाता है ग्रो करके, तब हम लोग करते हैं क्या, उसका हार्वेस्टिंग करते हैं। इसको हम लोग करने के लिए इट इज डन बाय हार्वेस्टर मशीन। ठीक है, इसको किससे किया जाता है, हार्वेस्टर से किया जाता है, मशीन से, और ऐसा ही सिकल। ठीक है, सिकल से भी हम लोग करते हैं। सिकल क्या होता है, ये जो बोला जाता है हसुआ, इस तरह का शेप में रहता है वो सिकल। ठीक है, हार्वेस्टर मशीन तो मशीन रहता है जिसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। ठीक है, अगला है स्टेप थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, इसमें क्या किया जाता है, जो क्रॉप्स से क्या किया जाता है, जो मेन जो हम लोग को चाहिए ग्रेन्स जो चाहिए उसको अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम क्रॉप प्लांट, कट क्रॉप प्लांट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
थ्रेसिंग कहेंगे। ठीक है, इसको किया जाता है किससे? मशीन से किया जाता है। इट इज डन बाय मशीन कॉल्ड थ्रेशर। थ्रेशर से भी किया जाता है। और इसके ऊपर क्या किया जाता है? इस क्रॉप सबको रख दिया जाता है एक जगह इकट्ठा करके, और उसके ऊपर से क्या किया जाता है? बैल रहे या फिर वो फैलो रहे, उसको क्या किया जाता है? राउंड राउंड घुमाया जाता है, ताकि उससे क्या होगा? ग्रेन सब झड़ जाता है। ठीक है, तो वो मेथड से भी हम लोग थ्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप से हमारा स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज करने से पहले सबसे पहले जो भी हमारा अनाज होगा उसको क्या किया जाता है? सुखाया जाता है, पूरा अच्छी तरह से उसको ड्राई किया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें मॉइस्ट ना रहे, और मॉइस्ट यदि रह जाता है तो उसमें कीड़ा लगने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है, पूरा अच्छा से सुखा दिया जाता है। तो बिफोर स्टोरेज the grains have to be dried to prevent the growth of microorganisms। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है? पूरा सुखा के रखा जाता है, ताकि उससे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें अटैक ना कर पाए। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो क्या है? फूड्स फ्रॉम एनिमल। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो एनिमल्स से हम लोग को जो फूड जो मिलता है, जैसे एनिमल्स से मिल्क हो गया, और उससे जो बनता है प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगला है मीट हो गया, फिश हो गया, ये हो गया, हनी हो गया, ये सब सारा हमारा कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स का जो फूड रहता है वो क्या रहता है? रिच इन प्रोटीन रहता है। इस सब से हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन भी मिलता है, और सोर्सेस रहता है किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का भी। ठीक है, अब सबसे पहले यदि हम लोग एनिमल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, ठीक है, उसका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, तब तक तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उसी के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसको बोला जाता है क्या? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल को पाला जाता है, ठीक है, खिलाया जाता है, केयर किया जाता है उसको। ठीक है, फॉर फूड एंड अदर पर्पज, फूड के लिए और अदर पर्पज के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट खत्म हुआ। जिसको भी यह वीडियो अच्छा लगता वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।